नमस्कार दोस्तों, मैं जीत आपके अपनी यूट्यूब चैनल जीत क्लासेज 93 पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी तथा अन्य एग्जामों में पूछे जाने वाले वाक्यांशों के लिए एक शब्द की चर्चा करेंगे जो 500 प्लस होंगे। तो दोस्तों, आइए बिना समय गंवाए हुए हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। जो कभी बूढ़ा न हो उसे कहते हैं अजर, जिसकी कभी मृत्यु न हो अमर, जो दिखाई न दे अदृश्य, जिसे जाना न जा सके अज्ञेय, जो दिया न जा सके अदेय, जो पिया न जा सके अपेय, जो खाया न जा सके अखाद्य, जिसे छूना वर्जित हो अस्पृश्य, जिसे पहले पढ़ा न हो अपठित, जिसे टाला न जा सके अवश्यंभावी, जिसके बारे में कुछ पता न हो अज्ञात, जिसे जीता न जा सके अजेय, जिसे हराया न जा सके अपराजेय, जिसका उल्लंघन न किया जा सके अनुल्लंघनीय, जिसे पीछे चलने वाला अनुगामी, साथ चलने वाला सहचर, मन की बात जानने वाला अंतर्यामी, सब कुछ देख लेने वाला सर्वदृष्टा, सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञानी अथवा सर्वज्ञ, अपने आप में मग्न रहने वाला अंतर्मुखी, सबसे घुल मिल जाने वाला बहिर्मुखी, सब कुछ न जानने वाला अज्ञानी, रात्रि में घूमने वाला रात्रिचर्या निशाचर, प्रतिदिन होने वाला दैनिक या रोजाना, सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक, 15 दिन में एक बार होने वाला पाक्षिक, माह में एक बार होने वाला मासिक, 3 महीने में एक बार होने वाला त्रैमासिक, 6 महीने में एक बार होने वाला अर्धवार्षिक अथवा छमाही, साल में एक बार होने वाला वार्षिक अथवा सालाना। पूरे जीवन भर को कहते हैं दोस्तों आजीवन। करने योग्य कार्य करणीय, जहाँ कोई इंसान न हो निर्जन, संसार से संबंधित लौकिक या सांसारिक, संसार से बाहर का अलौकिक या पारलौकिक, पूरे दिन के क्रियाकलाप दिनचर्या, जिसे जीतना कठिन हो दुर्जय, जो हो न सके असंभव, साग सब्जी खाने वाला शाकाहारी, मांस खाने वाला मांसाहारी, सब कुछ खाने वाला सर्वाहारी। दोस्तों यहाँ खाने वाला होगा, खाने वाला लिख दिया गया है, यहाँ खाने वाला होगा। सब कुछ खाने वाला सर्वाहारी, बहुत कम खाने वाला अल्पाहारी, कड़वे वचन बोलने वाला कटुभाषी, मीठा बोलने वाला मधुरभाषी, कम बोलने वाला मितभाषी, दूसरों की बुराई निंदा करने वाला परनिंदक या निंदक, बड़ाई या प्रशंसा करने वाला प्रशंसक, जो बोलने में असमर्थ हो मूक या गूंगा, जो सुनने में असमर्थ हो बधिर या बहरा, जो देखने में असमर्थ हो अंधा, जिसका कोई अंग काम न करता हो विकलांग या दिव्यांग, जिसकी बुद्धि बहुत तेज हो कुशाग्र बुद्धि, जिसकी बुद्धि कमजोर हो मंद बुद्धि, आसानी से प्राप्त होने वाला सुलभ, बहुत कठिनाई से मिलने वाला दुर्लभ, जिसे करना कठिन हो दुष्कर, जिसे कोई शोक न हो अशोक, दूसरों से जलन रखने वाला ईर्ष्यालु, दूसरों का उपकार करने वाला परोपकारी, सुख दुख में समान रहने वाला स्थिर प्रज्ञ, जिसका मूल्य न बताया जा सके उसे अमूल्य कहते हैं, जिसका कोई सगा संबंधी न हो अनाथ, भाग्य जिसका साथ न दे अभागा, जो पहले कभी न हुआ हो अभूतपूर्व, जो शीघ्र ही मरने वाला हो मरणासन्न, जिसे पद से हटा दिया गया हो, पद नहीं होगा यहाँ दोस्तों, यहाँ होगा पद, जिसे पद से हटा दिया गया हो पदच्युत, दूसरों की भलाई के लिए सोचने वाला शुभ चिंतक, जिसकी मृत्यु हो गई हो स्वर्गीय या मृत, लंबे समय तक जीवित रहने वाला चिरंजीवी, जिसका जीवन दूसरों पर आश्रित हो परजीवी, जो दूर की सोचता हो दूरदर्शी, उसे दूरदर्शी कहते हैं। धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष, किसी देश के अंदर के मामले अंतर्देशीय, जो बीत चुका हो अतीत या भूत, जो इंद्रियों के द्वारा न जाना जा सके अगोचर, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है जितेंद्रिय, दोपहर के पहले का समय पूर्वाह्न, दोपहर के बाद का समय अपराह्न, जिसका त्याग न किया जा सके अपरिहार्य, जिसका अनुभव किया जा चुका हो अनुभूत, बिना वेतन काम करने वाला अवैतनिक, बिना वेतन काम करने वाले को अवैतनिक कहते हैं, जिसका कोई शत्रु न हो अजात शत्रु, जिसके पास कुछ न हो अकिंचन, जो कानून के विरुद्ध हो अवैधानिक या अवैध, जो तोला या नापा न जा सके अपरिमेय, जिसका इलाज न हो सके असाध्य, जिसका मन कहीं और लगा हो अन्य मनस्क, आवश्यकता से अधिक संग्रह न करना अपरिग्रह, सामान्य नियम के विरुद्ध अपवाद, अनुचित खर्च करने वाला अपव्ययी, जिसका कभी अंत न हो
अनंत, जिसका कभी न अंत न हो उसे अनंत कहते हैं। जिसके समान कोई दूसरा न हो अद्वितीय, जिसका खंडन न किया जा सके अकाट्य, जिस पर मुकदमा चल रहा हो अभियुक्त, जिसकी कोई सीमा न हो असीम, जिसके आने की कोई तिथि न हो अतिथि, जो घूमता फिरता आ जाए आगंतुक, ऊपर चढ़ने वाला आरोही, ऊपर जो ऊपर कहा गया हो उपर्युक्त, किसी के बाद उसके पद या संपत्ति को ग्रहण करने वाला उत्तराधिकारी। जो जमीन उपजाऊ हो उर्वरा, जो जमीन उपजाऊ हो उसको उर्वरा कहते हैं। जिसका उल्लेख करना आवश्यक हो उल्लेखनीय, जल और जमीन दोनों पर चलने वाला उभयचर, खाने के बाद बचा हुआ जूठन छिष्ट, जिस जमीन पर कुछ उत्पन्न न हो ऊसर, एक ही आदमी का अधिकार एकाधिकार, इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक, इंद्रियों से संबंधित ऐन्द्रिक, जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो ऐच्छिक, अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र औरस। ऊपरी आचरण औपचारिक, ऊपरी आचरण को औपचारिक कहते। कर्तव्य न सूझ रहा हो किं कर्तव्य विमूढ़, भूख प्यास और भय से घबराया हुआ कातर या अधीर, कथा जो जन सामान्य में प्रचलित हो किंवदंती, किसका ज्ञान सीमित हो, जो एक ही स्थान के बारे में जानता हो कूप मंडूक, जो खरीदा गया हो कृत, किए गए आसान को भूल जाने वाला या आसान फरामोश या कृतघ्न उसे कहते हैं। उपकार मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं। कार्य हो जाने से संतुष्ट कृतार्थ, किसी वस्तु को देखने अथवा सुनने की प्रबल इच्छा कौतूहल। कविता लिखने वाली स्त्री को कवियत्री बोलते हैं। सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा कंकाल, बाधाओं या कांटों से भरा मार्ग कंटकाकीर्ण, कमल के समान सुंदर आँखों वाली कमल नयनी, किसी विचार को कार्य रूप में बदलना कार्यान्वयन, जो काम से जी चुराता हो कामचोर, जो अच्छे चाल चलन का न हो कुचाली, मन गढ़ंत बात कपोल कल्पित, काम में लगा रहने वाला कर्मठ, लता बेलों से घिरा सुंदर स्थान कुंज। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य या चंद्रमा पूरा ढक जाए उसे कहते हैं खग्रास, जो आकाश में चलता हो खेचर या नपचर, खाने योग्य पदार्थ खाद्य, आकाश को चूमने या छूने वाला गगनचुंबी, दिन और रात के बीच का समय गोधूली, जो भोजन देर से पचे गरिष्ठ, जिसके सिर पर बाल न हो गंजा, खलवाट भी उसे बोलते हैं। गंगा से उत्पन्न या संबंधित गांगेय, गुलने योग्य पदार्थ घुलनशील, जिसका राज्य पूरी पृथ्वी पर हो चक्रवर्ती, जो सदा से चला आ रहा हो चिरंतन या शाश्वत, जिसके चार पैर हों चतुष्पद, अपने लाभ के लिए किसी की प्रशंसा करने वाला चाटुकार। ऐसा काव्य जिसमें गद्य और पद्य दोनों हों उसे चंपू कहते हैं। चारों ओर की सीमा चौहद्दी, बरसात के 4 महीने चौमासा, छिपे वेश में रहना छद्मवेश, किसी में दोष ढूंढना छिद्रान्वेषण, किसी पर आरोप लगाकर छेड़ना छींटा कसी, जनता द्वारा चलाया जाने वाला शासन जनतंत्र या लोकतंत्र, जीने की प्रबल इच्छा जिजीविषा, किसी पर विजय पाने की इच्छा जिगीषा, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, जो संतान अवैध हो जारज, जल में चलने वाला यान जलयान, जन्म से 100 वर्ष का समय जन्मशती या जन्म शताब्दी, जो जन्म से ही अंधा हो जन्मांध, बुढ़ापे के कारण जर्जर जराजीर्ण, पेट की अग्नि जठराग्नि, जंगल की आग दावानल, पति का बड़ा भाई जेठ, पति के बड़े भाई को क्या कहते हैं, पति के बड़े भाई को कहते हैं जेठ, बेटी का पति जामाता या दामाद, जिसको दामाद बोलते हैं। स्वभावतः झगड़ा करने वाला झगड़ालू, किसी विषय पर अपना मत रखना टिप्पणी, सिक्के ढलने के कारखाना टकसाल, चारों ओर से जल से घिरी जमीन टापू, जिसमें बाढ़ रखे जाते हैं तरकस या तुड़ीर, तर्क के आधार पर ठीक हो तार्किक या तर्क संगत, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल को जानने वाला त्रिकालज्ञ, जो त्याग देने लायक हो त्याज्य, विवाद या गुटबाजी से अलग रहने वाला तटस्थ, जिसको त्याग दिया गया हो त्यक्त, काम में निष्ठापूर्वक लगा हुआ तत्पर, एक व्यक्ति द्वारा चलाया जाने वाला मनमाना शासन तानाशाही, कर चोरी से प्रतिबंधित माल बेचने वाला तस्कर, जो देवताओं के योग्य हो दिव्य, गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक, जहाँ जाना कठिन हो दुर्गम, पति पत्नी का जोड़ा दंपति, दंड दिए जाने योग्य दंडनीय, जिसका मुख दाईं ओर हो उसे दक्षिणावर्त या दक्षिणाभिमुखी कहेंगे। पूरी तरह मन लगाकर दत्त चित्त, बुरे चरित्र वाला दुष्चरित्र, जिसे करना बहुत कठिन हो दुष्कर,
जो अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहता हो, दृढ़ प्रतिज्ञ, अपने देश से विश्वासघात करने वाला देशद्रोही, तेज गति से जाने वाला द्रुतगामी, ऐसा अकाल जिसमें भिक्षा देना भी कठिन हो, दुर्भिक्ष, जिसे भेदना कठिन हो, दुर्भेद्य, जिसका समाधान कठिन हो, दुसाध्य, उसको बोलते हैं दुःसाध्य। अनुचित बात के लिए आग्रह करना, दुराग्रह, अनुचित बात के लिए आग्रह करने को कहते हैं दुराग्रह। जिसे पूजा द्वारा प्रसन्न करना कठिन हो, दुराराध्य, जिसके 10 मुख हों, दशानन या 10 मुख, जिस पर तिथि या दिनांक अंकित हो, दिनांकित, जो अपने ऋण चुकाने में असमर्थ हो, दिवालिया, जिसकी बाहें घुटने तक लंबी हो, अजानुबाहु, जो देखने योग्य हो, दर्शनीय, पुराने संकुचित विचारों वाला, दकियानूस, विवाह के बाद बहू का दोबारा ससुराल आना, दुरागमन, जिसे दबाया या पीड़ित किया गया हो, दलित, नज़र का दोष, दृष्टि दोष, जो 2 भाषाएं बोलने वाला, द्विभाषी, 2 भिन्न भाषा बोलने वालों के बीच मध्यस्थता करने वाला, द्विभाषिया, जो वस्तु दूसरों के यहाँ रखी हो, धरोहर, धन देने वाली, धनदा, धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार आचरण करने वाला, धर्मात्मा, धनुष धारण करने वाला, धनुधर, यात्रियों के लिए बने आश्रय स्थल, धर्मशाला, मछली पकड़ने वाली जाति, धीवर, जिसकी धर्म में निष्ठा हो, धर्मनिष्ठ, जो गिनती के योग्य न हो, नगण्य, जो ईश्वर को न मानता हो, नास्तिक, ईश्वर में विश्वास रखने वाला, आस्तिक, जो निंदा के योग्य हो, निंदनीय, जो कामना रहित हो, निष्काम, जो नीचे लिखा गया हो, निम्नलिखित, जो भयभीत न होता हो, निर्भीक या अभय, बिना मांस का, निरामिष, जिसके मन में दया न हो, निर्दय या निर्दयी, जिसके हृदय में ममता न हो, निर्मम, बिना किसी फीस या शुल्क का, निःशुल्क, जो चिंता से रहित हो, निश्चिंत, जिसका कोई आधार न हो, निराधार, जो विषय भोग से रहित हो, निरीह, जिसको किसी प्रकार का लोभ न हो, निःस्पृह, जिसका कोई आश्रय न हो, निराश्रय, जो नष्ट होने वाला हो, नश्वर, जिसे अक्षर ज्ञान न हो, निरक्षर, जिसके पास शक्ति का अभाव हो, निर्बल या दुर्बल, जो हर बात में निराशा प्रकट करता हो, निराशावादी। रात्रि के मध्य भाग का समय, निशीथ, जिस पर किसी प्रकार का अंकुश न हो, निरंकुश, जिसके पास कोई उत्तर न हो, निरुत्तर, बिना पलक झपकाए लगातार देखना, निर्निमेष, जिसका कोई आकार न हो, निराकार, सरकारी अधिकारियों का शासन, नौकरशाही या लाल फीताशाही, जिसके विषय में कोई मतभेद या विवाद न हो, निर्विवाद, जो नया आया हो, नवागत, जहाँ किसी बात का डर या खतरा न हो, निरापद, देश के बाहर माल भेजने को निर्यात बोलते हैं। दूसरे देश से माल लेना, दूसरे देश से माल लेने को आयात तथा माल भेजने को निर्यात बोलते हैं। जिसका निषेध किया गया हो, निषिद्ध, जिस पर कोई कलंक न लगा हो, निष्कलंक, जिसने कभी पाप न किया हो, निष्पाप, जिसमें तेज न हो, निस्तेज, जिसकी सहायता करने वाला कोई न हो, निस्सहाय, नीति का ज्ञान रखने वाला, नीतिज्ञ, जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित, बिना जड़ का, निर्मूल, हाल ही में पैदा हुआ, नवजात, हाल ही में पैदा हुए बच्चे को नवजात बोलते हैं। हाल ही में ब्याही वधू को नववधू बोलते हैं। नगर में रहने वाला नागरिक, पुत्री की पुत्री नातिन, नरक से संबंधित या नरक में रहने वाला नारकीय, जिसमें शब्द न हो रहा हो, निःशब्द, जिसकी कोई संतान न हो, निसंतान, जिसे देश से निकाला गया हो, निर्वासित, जिसे कोई रोग न हो, निरोग, जिसकी उपमा न दी जा सके, निरुपम, सिर से पांव तक के सब अंग, नखशिख, नया उदय होने वाले को नवोदित कहते हैं। जिसका गला नीले रंग का हो, नीलकंठ, जिसका कोई अर्थ न हो, निरर्थक, निम्न कोटि का, निकृष्ट, जो शंका करने वाला योग्य न हो, निःशंक, जो शंका करने की योग्य न हो, निःशंक, जो दूसरे के अधीन हो, परतंत्र, मिट्टी का बना हुआ या मिट्टी से संबंधित, पार्थिव, जो सुख दुख से परे हो, परमहंस, जो प्रशंसा के योग्य हो, प्रशंसनीय, जो देखने में प्रिय लगे, प्रियदर्शी। पद का लालची को पदलोलुप कहते हैं। जिसकी पूजा की जा सके, पूजनीय, इतिहास लेखन से पहले का, प्रागैतिहासिक, पिता से प्राप्त की हुई संपत्ति, पैतृक, पत्ते की बनी हुई कुटी, पर्णकुटी, आँखों के सामने प्रत्यक्ष, उपकार के बदले किया गया उपकार, प्रत्युपकार, जो गिरा हुआ हो उसे पतित कहते हैं। जिसका जन्म शरीर से हो उसे पिंडज
किए हुए पाप को स्वीकार कर दंड भोगना प्रायश्चित। परिश्रम के बदले मिला हुआ धन आदि को पारिश्रमिक। पशुओं का या पशुओं जैसा पाशविक, जिसे पीने की तीव्र इच्छा हो पिपासु। किसी के निर्धन, किसी के निधन की वार्षिक तिथि पुण्यतिथि। अपने पुत्र की पत्नी पुत्रवधू। किसी बात को दोबारा कहना पुनरुक्ति। जिसकी प्रतिष्ठा या सम्मान हो प्रतिष्ठित। जिसके आर पार देखा जा सके पारदर्शी। जो कहीं जाकर वापस लौट आया हो प्रत्यागत। ठीक समय पर तुरंत उपाय सोच लेने वाला को प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। जो प्रमाण से सिद्ध हो सके उसे प्रमेय। विदेश में रहने वाला व्यक्ति प्रवासी। प्रश्न के रूप में पूछने योग्य प्रष्टव्य। स्त्री जिसने बच्चे को जन्म दिया हो प्रसूता। हास्य रस प्रधान नाटक को प्रहसन। किसी टूटी फूटी वस्तु का फिर से निर्माण पुनर्निर्माण। जिसकी कामना पूरी हो गई हो पूर्ण काम। किसी प्रश्न पत्र के लिए निर्धारित अंक पूरे अंक को पूर्णांक। पुत्र को पौत्र तथा पुत्र की पुत्री को पौत्री कहते हैं। जिसको दंडित या किया गया हो उसके प्रताड़ित कहेंगे। जिसको दंडित किया गया हो उसको प्रताड़ित कहते हैं। किसी जगह से टकराकर वापस आई ध्वनि को प्रतिध्वनि। दूसरे या विरोधी पक्ष का प्रतिपक्षी। पिता का पिता पितामह। पिता के पिता को प्रपितामह कहते हैं। हाथ से लिखी गई पुस्तक पांडुलिपि। किसी स्त्री को पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए उसका हाथ पकड़ना पाणिग्रहण। अगुआ बनकर मार्ग दिखाने वाले को पथ प्रदर्शक। जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो परीक्षित। अधिक बकवास करने वाले को प्रगल्भ कहते हैं। प्रिय बोलने वाली स्त्री को प्रियंवदा। प्रिय बोलने वाले व्यक्ति को प्रियवादी कहते हैं। पर पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री परकीया। दूध दही घी शक्कर शहद से बना मिश्रण को पंचामृत। जो दूसरों के आश्रय में रहता हो पराश्रित। जान पहचान वाला परिचित। जिसे पति ने त्याग दिया हो परित्यक्ता। पूर्ण रूप से पका हुआ परिपक्व। पहरा देने वाला प्रहरी। अपने पति से सच्चा प्रेम करने वाली स्त्री पतिव्रता। शरीर की मांसपेशियों का शिथिल हो जाना पक्षाघात अथवा लकवा कहलाता है। जो निगाहों से ओझल हो परोक्ष अप्रत्यक्ष। शीघ्र आ पकड़ने वाला ज्वलनशील। ऐसा वाक्य या पद जिसका उत्तर खोजना पड़े पहेली या परहेलिका। लौटकर आया हुआ प्रत्यावर्ती। पुस्तक में बाद में जोड़ा गया अंश परिशिष्ट। मुकदमे का दूसरा पक्षकार प्रतिवादी। परदेश में रहने वाली प्रधानसी। जो शुद्ध किया जा चुका हो परिमार्जित। वापस बुलाया हुआ प्रत्याहूत। चारों ओर से घिरा हुआ। चारों ओर से घिरे हुए को परिवेष्टित कहते हैं। प्रतियोगिता के विजेताओं को दिया जाने वाला उपहार पारितोषिक। जो देश विदेश का भ्रमण करता हो पर्यटक। किसी आरोप के उत्तर में लगाया जाने वाला आरोप प्रत्यारोप। समान रूप से आगे बढ़ने की चेष्टा प्रतिस्पर्धा। किसी विषय में पूरी तरह निपुण पारंगत। रात्रि का प्रथम पहर या संध्या काल को प्रदोष कहते हैं। प्रयास करना जिसका स्वभाव हो प्रयत्नशील। जो केवल फल खाकर रहता हो फलाहारी। जिसमें शोभा के लिए फूल रखे जाते हैं उसको फूलदान कहते हैं। जिस स्थान पर बैठकर जुआ खेला जाता है उसको फण कहते हैं। घूम फिर कर सामान बेचने वाला फेरी वाला। गैर जरूरी चीज़ों पर खर्च करने वाला फिजूल खर्च। जिसके जोड़ का दूसरा न हो बेजोड़। सूर्योदय से पूर्व 2 घड़ी का समय ब्रह्म मुहूर्त। जिससे समाज जाति या किसी स्थान से बाहर निकाल दिया गया हो उसको बहिष्कृत कहते हैं। जिसकी जीविका बुद्धि संबंधी कामों से चलती हो उसे बुद्धिजीवी। खाने की इच्छा बुभुक्षा। बहुत से रूप धारण करने वाला बहुरूपिया। जो बहुत सी भाषाएं जानता हो बहुभाषाविद अथवा बहुभाषी। छोटे कद का आदमी को बौना कहते हैं। क्रोध करने वाली स्त्री भामिनी। भाग्य पर विश्वास करने वाला भाग्यवादी। जो भाषा का ज्ञाता हो भाषाविद। आगे घटित होने वाला भावी। जमीन के अंदर के विज्ञान का जानकार भूगर्भ शास्त्री। किसी पद पर पहले रह चुका व्यक्ति भूतपूर्व। भूगोल से संबंधित भौगोलिक। किसी टूटी इमारत का बचा खुचा भाग को भग्नावशेष कहते हैं। मरने की इच्छा रखने वाला मुमूर्ष। जो भविष्य में निश्चित घटित हो उसे भवितव्य या भवितव्यता कहते हैं। जिसे मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो मुमुक्षु या मुमुक्ष। फूलों का
मधु या पराग को मकरंद कहते हैं। मन को हर लेने वाला मनोहर, मनुष्य जाति से परे या अलग मानवेतर, मन से चुना हुआ मनोनीत, मन के मलिन या दुखी होने का भाव मनोमालिन्य, मन की अवस्था मनोवृत्ति, असाधारण बुद्धि वाला मेधावी, मन की या गूढ़ बात जानने वाला मर्मज्ञ, जिसके मन को चोट पहुंची हो उसे मर्माहत कहते हैं। जो फूल पूर्ण रूप से विकसित न हुआ हो मुकुल, अपनी शक्ति भर यथाशक्ति जितना संभव हो यथासंभव युद्ध करने की प्रबल इच्छा युयुत्सा, अपने समय युग का महान व्यक्ति युग पुरुष, मांगने या याचना करने वाला याचक, हमेशा घूमते रहने वाला यायावर, जो युद्ध में स्थिर रहता हो युधिष्ठिर, खून से रंगा हुआ को रक्त रंजित कहते हैं। नाटक का मंच उसे रंगमंच कहते हैं। जिसके रोंगटे खड़े हो गए हों रोमांचित, राज्य द्वारा प्रकाशित आधिकारिक पत्र, राजपत्र, पुलिस या सेना में भर्ती नया जवान, रंगरूट, वह धन जो कर या अन्य रूप में राजा या राज्य को मिलता है, राजस्व, वह काव्य जिसका अभिनय किया जाए, रूपक, पूरा लाभ पाने की चाह, लिप्सा, लोक में प्रचलित वस्तुओं से बढ़कर लोकोत्तर, आय व्यय लेन देन का लेखा जोखा रखने वाला लेखाकार, जन सामान्य द्वारा गाए जाने वाले गीत को लोकगीत कहते हैं। जिसकी खूब प्रतिष्ठा हो लब्ध प्रतिष्ठ, जिसका वर्णन न किया जा सके अवर्णनीय, भगवान विष्णु का अनुयायी संप्रदाय वैष्णव, अनुचित और अवैध यौन संबंध रखने वाला व्यभिचारी, जो सब में व्याप्त हो विभु, जो कानून की दृष्टि में सही हो वैध, किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाला विशेषज्ञ, जो बढ़ रहा हो वर्धमान, जिस कन्या के विवाह का वचन दिया गया हो वाग्दत्ता, जिस स्त्री का पति जीवित न हो विधवा, जिसका जीवित हो उसे सधवा कहते हैं। जिसकी पत्नी जीवित न हो विधुर, कानून का मसौदा विधेयक, जिसे जीत लिया गया हो विजित, व्याकरण को जानने वाला वैयाकरण, विज्ञान को जानने वाला वैज्ञानिक, जिस स्त्री को संतान पैदा होती है ऐसा नहीं, संतान पैदा न होती हो उसे बंध्या कहते हैं। तारों से भरी राती विभावरी, अधिक बोलने वाला वाचाल, बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच का समय वयः संधि, जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो विश्वविख्यात, जो अपने धर्म के विरुद्ध आचरण करता हो विधर्मी, जिसमें कोई विकार हो विकृत, चांदनी रात सरोवरी, जिसे शब्दों से न कहा जा सके शब्दातीत, समान रूप से ठंडा और गर्म शीतोष्ण, जो देवी का उपासक हो शाक्त, जिस पर धारण करने योग्य, सिर पर धारण करने योग्य को शिरोधार्य कहते हैं, जो सुनने योग्य हो श्रव्य, जो सबको एक समान देखता हो समदर्शी, जो सबको प्राप्त हो सके सर्वसुलभ, जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे सधवा या सौभाग्यवती कहते हैं। एक ही जाति का सजाति, उच्च वर्ग का शासन सामंतशाही, अपनी इच्छानुसार आचरण करने वाला स्वेच्छाचारी, जिसका स्वभाव स्त्रियों जैसा हो स्त्रैण, अलग अलग अवयवों को एक में जोड़ना संश्लेषण, जिसके बारे में संदेह हो संदिग्ध, कुछ शर्तों पर कार्य कराने का समझौता संविदा कहलाता है। दो भिन्न तत्वों के मिलन से उत्पन्न संकर, दो धाराओं या नदियों के मिलन का स्थान संगम कहलाता है। साथ कार्य करने वाला को सहकर्मी कहते हैं, जो सबके उपयोग के लिए हो सार्वजनिक, जो बाएं हाथ से काम करता हो सब्यसाची, एक ही माता के पेट से उत्पन्न सहोदर, वर्तमान या सही समय पर होने वाला सामयिक, जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके स्थावर, यहाँ होगा दोस्तों ले न जाया जा सके इसे स्थावर कहते हैं। सब जगह समान रूप से होने वाला सार्वभौम, किसी से आगे निकल जाने की प्रबल इच्छा स्पर्धा, जो अपने आप उत्पन्न हुआ हो स्वयंभू, जो स्मरण रखने योग्य हो स्मरणीय, जिसकी गर्दन या ग्रीवा सुंदर हो उसको सुग्रीव कहते हैं। पसीने से उत्पन्न होने वाला स्वेदज, अपने भरोसे रहने वाला स्वावलंबी, अपने मन की प्रसन्नता के लिए स्वांत सुखाय, समान आयु के लोग समवयस्क, दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करने वाला स्थानापन्न, इसको बोलते हैं स्थानापन्न।
प्राणों पर संकट लाने वाला सांघातिक, हाथ की कारीगरी, हस्त कौशल या हस्त लाघव, हित चाहने वाला हितैषी, सरलतापूर्वक हाथ में आ जाने वाली पुस्तक हस्त पुस्तिका। जिसने अच्छे कार्य के लिए प्राण दे दिए उसे हुतात्मा कहते हैं। जो क्षमा करने योग्य हो क्षम्य, जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते दिखाई दें क्षितिज, जो भूख से व्याकुल हो क्षुधातुर, क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला क्षणभंगुर, जो छुटकारा दिलाता हो उसे त्राता कहते हैं। जो जानने योग्य हो ज्ञातव्य, नाक से रक्त बहने का रोग नक्सीर कहलाता है। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार को अस्त्र कहते हैं और हाथ में पकड़ कर चलाए जाने वाले हथियार को शस्त्र कहते हैं। अपनी सीमा का उल्लंघन करके दूसरे की सीमा में प्रवेश अतिक्रमण कहलाता है। जो दबाया न जा सके अदम्य, कर या शुल्क का वह भाग जो अधिक लिया जाता है अधिभार। सरकार द्वारा घोषित या सरकारी गजट में प्रकाशित सूचना को अधिसूचना। नीचे की ओर मुख किए हुए अधोमुख, जिसका कोई निश्चित घर न हो अनिकेत। नीचे की ओर खींचने वाला अपकर्ष, जो किसी की ओर मुख किए हो अभिमुख, जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो अभिजात। किसी वस्तु का भीतरी भाग को अभ्यंतर कहते हैं। सरकार द्वारा दूसरे देश की मुद्रा की तुलना में अपने देश की मुद्रा का मूल्य कम कर देने को अवमूल्यन कहते हैं। महल का भीतरी भाग अंतःपुर कहलाता है। जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ उसे अंत्यज कहते हैं। अपने हिस्से या अंश के रूप में कुछ दान करना अंशदान कहलाता है। वर्षा का अभाव अनावृष्टि, पृथ्वी की वह शक्ति जो सभी चीज़ों को अपनी ओर खींचते उसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। गणित के जानकार को गणितज्ञ, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ उसे कुलीन कहते हैं। जो विलंब या टाल मटोल से काम करे उसे दीर्घसूत्री कहते हैं। 2 वेदों को जानने वाले को द्विवेदी कहते हैं और 4 वेदों को जानने वाले को चतुर्वेदी। 3 वेदों को जानने वाले को त्रिवेदी, 4 वेदों को जानने वाले को चतुर्वेदी। सदा प्रसन्न रहने वाला या कला प्रेमी नायक को धीर ललित, शक्तिशाली दयालु और योद्धा नायक को धीरोदात्त कहते हैं। बहुत चंचल दुष्ट और अपनी प्रशंसा करने वाले नायक को धीरोदात्त कहते हैं। पिता की हत्या करने वाले को प्रीतिहंता, 16 वर्ष की लड़की को षोडशी, सत्य के प्रति आग्रह सत्याग्रह, बिजली की तरह चमक वाला को विद्युत प्रभ कहते हैं। रात को न दिखाई देने वाले रोग को रतौंधी कहते हैं। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाले को स्वयं सेवक कहते हैं। हृदय को बिगड़ या तोड़ने वाला हृदय विदारक, जिसकी भुजाएं बड़ी हों उसे महाबाहु कहते हैं और जिसकी भुजाएं जांघ तक पैर तक हों उसे अजानुबाहु कहते हैं। जो सम्मान के योग्य हो माननीय, माता की हत्या करने वाला मातृहंता, मेघ की तरह आवाज़ करने वाला मेघनाथ, मुद्रा के अधिक प्रचलन में होने की स्थिति मुद्रास्फीति, जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता, यायावर, परिवर्तन या बदलाव लाने वाले को प्रवर्तक कहते हैं। वात पित्त और कफ का दोष को त्रिदोष कहलाता है। ऋण के रूप में आर्थिक सहायता को तकावी कहते हैं। शीतल मंद और सुगंधित वायु त्रिविध वायु, जो दर्शन शास्त्र का ज्ञाता हो उसे दार्शनिक, जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसे दीक्षित, दैव या भाग्य की बात जानने वाले ज्योतिष को दैवज्ञ, देखने की इच्छा दृढ़, अपने प्राण स्वयं लेने वाले को आत्मघाती, दूसरे के लिए स्वयं को संकट में डालने को आत्मोत्सर्ग, आदि से अंत तक आद्योपांत, जो तत्काल कविता की रचना कर दे उसे आशु कवि कहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, ये 500+ वर्ड ट्यूशन की सीरीज़ कंप्लीट हुई। नमस्कार, पढ़ते रहिए और सिलेक्शन को जल्दी से जल्दी लीजिए। धन्यवाद।